रविर्पितामह विष्णुनुतम् हरिचन्दन कुङ्कुम पङ्कयुतम् मुनिवृन्द गजेन्द्र समानयुतम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम् सत्सुध सुधाहिमधामयुतम् शरदम्बरबिम्ब समानकरम् बहुरत्न मनोहर कान्तियुतम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम् कनकाब्ज विभूषित भूतिपवम् बभव भाव विभावित भिन्न पदम् प्रभु चेत समाहित साधु पदम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम् भवसागर मज्जन भीतिनुतम् प्रतिपादति संतति कारमिदम् विमलादिक शुद्ध विशुद्ध पदम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम् मतहीन जनाश्रय पारमिदम् सकलागम भासित भिन्न पदम् परिपूरित विश्वमनेकवम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम् परिपूर्ण मनोरथ धाम निधिम् परमार्थ विवेक विचार विवेक विधिम सूर्योषित सेत पाद तलम तव नौमि सरस्वती पादयुगम सूर्यमौलि मणि दुति शुभ्रकरम विषयादि महाभय वर्णहरम निज कामिलोमित चंद्र शिवम तव नौमि सरस्वती पादयुगम गुणनैक कुल स्थित भीति पदम गुण गौरव गर्वित सत्य पदम कमलोदर कोमल पाद तलम तव नौमि सरस्वती पादयुगम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वती नमः श्री वेद पुरुषाय नमः श्रेयोभ्यो नमो नमः श्री सर्वेभ्यो नमो नमः। जी गुरुदेव, लय मैं भूल गया था। देखिए प्रभु जी, कोई प्रार्थना अगर देवी की करनी है, थोड़ा जितने आप अच्छे से आस्ते से धीरे धीरे उस चीज को पढ़ेंगे उतना ही स्पष्ट होगा। आप हड़बड़ा के जी जी बोलेंगे उसका कोई मतलब नहीं। इसका अभ्यास करिए, अभ्यास करेंगे, अभ्यास करने से वो गुरुदेव, सही पहली होगा। बार बोली ना मैंने, इसलिए थोड़ा पहली नहीं बार नहीं, बोली है ना आज, इसीलिए। होती है। जो शुरू शुरू होता है ना, जो किसी चीज की शुरुआत करता है उससे गलतियां होती है प्रभु जी। हम नहीं करें कि हम भी एक बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा एक अभ्यास करेंगे तो उस चीज का आप स्पष्ट हो जाएगा। हर चीज का अभ्यास से जी होता बिल्कुल। है। प्रार्थना हो चाहे आप ये क्लास कर रहे हैं, उसका भी अभ्यास नहीं करेंगे तो वो आपको सफलता उसमें नहीं मिल पाएगी। जी जी गुरुदेव, गलती करके सीखता है इंसान भगवान। ठीक ठीक प्रभु जी। अब आप जी जी, नमो नमः। जी कृष्णा प्रभु जी, कक्षा चालू करें भगवान। जब तक गुरुदेव आते हैं तब तक आप चर्चा शुरू करें। सर्वेभ्यो नमो नमः भगवान। जी जी, राहुल प्रभु जी हैं आज हम सबके जी बीच जी, में। आज की कक्षा है वो चलाएंगे। ना ना ठीक है, बहुत सुंदर। गुरुदेव नमो नमः।
नमो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः भगवान। गुरु जी, जी धन्यवाद आज आप धन्यवाद धन्यवाद अरुण जी, बड़ी अच्छी आपने प्रार्थना की है और मैं तेजवीर जी से कि थोड़ा सा और इसको अध्ययन करें भगवान, और फिर आपका उच्चारण शुद्ध हो जाएगा। जरूरी नहीं जी भगवान गुरुदेव, आप मैं कोशिश करूंगा। इसी समय आप उसको उच्चारण करें। आप स्नान करते हुए भी उसका जो है ना उच्चारण कर सकते हैं। मैं तो ऐसे करता था, जो चीज समझ में नहीं आती थी उसका शुद्ध अशुद्ध उच्चारण जो है स्नान करते समय करता था, और फिर उसके बाद में जो है ना एक लाइन आगे पीछे होते होते एक दिन याद ही हो गई। जी जी तो थोड़ा सा अभ्यास की आपको जी आवश्यकता है जी भगवान। जी, अभ्यास करूंगा गुरुदेव। जी जी एक दोहा कहा गया है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात के सिर पर परत निशान। अगर आप अभ्यास करेंगे तो कोई ऐसी चीज नहीं जो जिस चीज को आप न पा सके। बस जरूरत है अभ्यास की प्रभु जी, आप लोग को, सभी लोग को, हमको भी। ठीक है, बहुत सुंदर। तो आज का जो भगवान हमारा विषय है, मूल विषय वो है नक्षत्र प्रकरण, और नक्षत्र में भी मुहूर्त। मैंने भगवान आज सर्वार्थ सिद्ध योग वाला प्रकरण है प्रभु जी। नहीं, आज अभिजीत मुहूर्त योग, जी जी जैसा कि मुझे बताया गया है। अगर सर्वार्थ सिद्ध योग पढ़ना है तो भगवान उसको बना देंगे, और अगर अभिजीत पढ़ना है तो अभिजीत को पढ़ा देंगे। गुरु जी, जैसे जैसे आपको भी समझ आप में आए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं अभी नहीं अभिजीत भगवान, मुहूर्त नहीं हुआ, सर्वार्थ जैसे सिद्ध। भी आप लोगों का आदेश होगा उसी के अनुसार आज ना ना, तो पाठ्यक्रम चलेगा। आज अभिजीत मुहूर्त पढ़ा दीजिए, कल सर्वार्थ सिद्ध योग हो जाएगा। बहुत ही देखिए, अभिजीत सबसे पहले बोलते किसको है, कोई बताएगा? अभिजीत का एक अर्थ होता है आनंददायक, और अभिजीत भगवान कृष्ण का भी नाम है एक। बहुत सुंदर वस्तु जी। अभिजीत जिसको कोई जीत ना सके या जिसको कोई प्राप्त न कर सके, वो अभिजीत। ठीक है। और अभिजीत ज्योतिष शास्त्र में या सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ माना गया है। जी प्रभु जी। यहाँ तक कि मान्यता भी है और प्रमाण भी है कि अभिजीत मुहूर्त में किया गया कार्य 100% सफल ही होता है और शुभदायी भी होता है। तो देखिए भगवान, अगर आप जैसे सर्वार्थ सिद्ध योग है उसमें तो सभी आप कार्य करेंगे वो सफल ही होगा, लेकिन इसमें अभिजीत मुहूर्त में आप जो भी कार्य करेंगे वो भी 100% सफल ही होगा। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में प्रत्येक दिन दोपहर के करीब 24 मिनट पहले ये प्रारंभ हो जाता है और 24 मिनट बाद तक अभिजीत मुहूर्त रहता है। यानी कि अभिजीत मुहूर्त का जो समय है वो 2 घटी का समय है। 24 मिनट किससे शास्त्र पहले बताया प्रमाण गुरु जी, एक बार बताइए। भगवान दोपहर में, यानी कि आप 12 बजे के लगभग लगा लीजिए, तो ये 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद दोपहर में, यानी कि इसका एक हिस्सा दोपहर से पहले और एक हिस्सा दोपहर के बाद, यानी कि ये 2 घटी का होता है, 1 घटी 24 मिनट की। और ये प्रत्येक दिन इसका समय आगे पीछे 2 मिनट 4 मिनट आगे पीछे प्रतिदिन होता रहता है। इसमें कौन कौन से कार्य किए जाते हैं?
जैसे यात्रा करना, नया कारोबार प्रारंभ करना, दुकान आदि का उद्घाटन करना, और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है गृह प्रवेश इत्यादि कार्य आप इस मुहूर्त में कर सकते हैं। अच्छा, क्या नहीं करना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभिजीत मुहूर्त में दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा नहीं करनी चाहिए। और अगर अभिजीत मुहूर्त बुधवार के दिन अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो शास्त्र प्रमाण के अनुसार बुधवार वाले दिन अभिजीत मुहूर्त में कार्य साध्य माना जाता है। कोई अगर संपत्ति खरीदनी है या बेचनी है तो अभिजीत मुहूर्त बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। पैसे का लेन देन हो, नए वस्त्र खरीदने हो, या गृह प्रवेश करना इत्यादि कार्य अभिजीत मुहूर्त में शुभ माने जाते हैं। देखिए, लगभग एक साल में 365 दिन, इस पर मोटा मोटी मानिए कि 11:45 यानी कि 11:45 से और 12:45 तक अभिजीत मुहूर्त कह सकते हैं आप इसे। गुरुदेव, जी तो जी इसमें श्रीकांत निषिद्ध जी। काल तो निकालना पड़ेगा ना? जी निषिद्ध काल जो बोलते हैं बीच में 12 बजे एकदम राइट। भगवान देखिए, 12 बजे का जो कोई भी समय है वो एक पौराणिक है कि रात को 12 बजे मत जाना है, दिन के 12 बजे मत जाना। ये तो एक जो है ना लौकिक मंतव्य होगा, लेकिन शास्त्रों में भगवान 11:40 या 45 से जो अभिजीत मुहूर्त प्रारंभ हो रहा है जी और 48 मिनट आप इसमें और जोड़ लीजिए तो भगवान मोटा जी मोटी 50 मिनट आप इसको दे दीजिए इस मुहूर्त को। तो 50 मिनट का ये मुहूर्त भगवान मेरे जी। हिसाब से तो इससे अच्छा मुहूर्त नहीं है। आप वो 12 बजे वाला समय छोड़ दीजिए कि 12 बजे ये नहीं करना वो नहीं करना। अब देखिए भगवान, अगर मान के चलिए आप कोई नारियल लेके आए हैं पूजा के लिए और वो खराब निकल जाए, तब उसका क्या करेंगे आप? समझ रहे हो ना? तो ये लौकिक आपका जो मत है वो ये है भगवान। जैसे हम सूर्य को जल देते हैं भगवान, वो तो प्रातः काल के समय ही हम जल देते हैं। किंतु अगर हम किसी कारणवश प्रातः काल में जल देने में, सूर्य को अर्घ देने में असमर्थ हुए, तब हम अभिजीत मुहूर्त के समय भी सूर्य को जल दे सकते हैं भगवान। भूमि का पूजन करना, अगर हम कोई संपत्ति खरीद रहे हैं या हमने खरीद ली, उसका हम पूजन इत्यादि कर रहे हैं तो भगवान वो भी अभिजीत मुहूर्त में ही शुभ माना जाता है। ठीक है, इसमें मुंडन इत्यादि भी कर सकते हैं भगवान। और किसी कार्य में या किसी उद्योग में हम धन को निवेश भी कर सकते हैं। अच्छा, कोई बताएगा कि कितने मुहूर्त होते हैं?
32 होते हैं, 32। मेरी 32। 32 सुने हमने, चलिए, गलत हो बहुत सकता है। सुंदर भगवान। देखिए, गुरुदेव मोटा मोटी 30 मुहूर्त एक दिन में होते हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या है भगवान, अगर आप पितरों के निमित्त कोई कार्य कर रहे हैं आप, तो अभिजीत मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ है। मैं लिखवा ही चुका पहले। भूमि पूजन इत्यादि, या नई बिल्डिंग आप खरीद रहे हैं, या घर दफ्तर, या फिर आप किसी भी प्रकार की संपत्ति या प्रॉपर्टी का आप पूजन करना चाहते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा, अगर आपने कोई तिथि निश्चित की है, या फिर आपने कोई दिन निश्चित किया है कि इस दिन हमारे घर पे पूजा कार्य होगा, तो उसके लिए भी आप अभिजीत मुहूर्त का चयन कर सकते हैं। तो बढ़िया। विवाह इत्यादि कार्यों में कोई भी रस्म अगर हम प्रारंभ करते हैं भगवान, तो अभिजीत मुहूर्त, मतलब कुल मिलाकर ये कह लीजिए कि अत्यधिक जो कार्य है हम वो अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। भूमि, विवाह, मंडप, मुंडन, गृह प्रवेश, धन निवेश इत्यादि कार्य भगवान अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। अच्छा, अगर रही बात ये कब रहता है, तो मोटा मोटी मान के चले कि 11, 11:30, 11:15, 11 से बाद में ये प्रारंभ हो जाता है। पंचांग के अनुसार आप प्रतिदिन इसको देख भी सकते हो। देखिए, प्रत्येक मुहूर्त भगवान जो है ना, मोटा मोटी वो 2 घटी का होता है, यानी कि 48 मिनट का। और अभिजीत मुहूर्त जो होता है, वो जो 30 मुहूर्त होते हैं दिन के, उसमें से 8वें नंबर का होता है। और भगवान अगर अभिजीत मुहूर्त और अभिजीत नक्षत्र दोनों एक साथ पड़ जाए, तो फिर तो कहना ही क्या, आप उस समय कोई भी कार्य कर सकते हैं भगवान। विवाह भी कर सकते हैं क्या भगवान? हाँ भगवान, विवाह इत्यादि भी कर सकते हैं। देखिए, अभिजीत मुहूर्त में जो निषेध है भगवान, वो दक्षिण दिशा की यात्रा, और बुधवार को मैं तो कहूंगा कि दिन के हिसाब से कुछ मैथमेटिक्स के कह लीजिए आप, गणना के अनुसार बुधवार को अभिजीत मुहूर्त त्याज्य करना चाहिए। गुरुदेव, जी बुधवार को 12 बजे से 1:30 तक राहु काल रहता है, जी। तो यही समय शायद इसका अभिजीत का है, तो इसलिए त्याज्य होगा बुधवार को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो मेरा प्रश्न ये था कि अगर अन्य दिन कभी राहु काल पड़ रहा हो अभिजीत मुहूर्त में, राहु काल नहीं है, भद्रा पड़ रही हो, तो भद्रा वगैरह का इसमें प्रभाव नहीं होगा अभिजीत मुहूर्त में? देखिए देखिए वशिष्ठ जी, भद्रा काल में क्या चीज त्याज्य है? और 1 मिनट, और दूसरी बात क्या, किसी अन्य दिन भी पड़ सकता है राहु काल? हाँ, पढ़ सकता है भगवान। तो सूर्योदय उसमें क्या सूर्यास्त है के कि हिसाब से उसमें राहु काल विशेषता जो कभी पड़ रहेगी सकता है मुख्यतः, अभिजीत? नहीं नहीं, उसमें जो मुख्यता रहेगी
वो मुख्यतः रहेगी आपकी अभिजीत की, न कि राहु काल की। देखिए राहु अच्छा काल तो ठीक है, तो वो प्रतिदिन जो आना ही उनके, आना है। जी जी, देखिए अभिजीत मुहूर्त का कब से प्रचलन है? शास्त्रों में प्रमाण के अनुसार श्री रामचंद्र जी का जो विवाह है, मतलब सॉरी जन्म था, तब से ही अभिजीत मुहूर्त का खास संबंध है। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भगवान श्री राम के जन्म के समय लिखा भी है, भगवान नौमी तिथि मधुमास पुनीता सकल पक्ष अभिजीत हर प्रीता मध्य दिवस अति शीत न धामा पावन काल लोक विश्रामा। अच्छा, अगर इसको निकालने वाली बात है कि प्रतिदिन ये कब आता है, तो उसका एक सरल तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक की जो समय अवधि है, इसके जो बीच है भगवान, मोटा मोटी मानिए अगर 7 बजे सूर्य उदय हुआ है और शाम को 7 बजे ही सूर्य अस्त है, तो इसके बीच का जो समय है उससे 1 घड़ी पहले यानी कि 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद तक सूर्य, ये आपका अभिजीत मुहूर्त रहता है। अच्छा, कोई भी अगर मुहूर्त आपको देखना है या उसकी गणना करनी है तो तिथि, दिन, नक्षत्र, योग और दिनमान की प्रमुखता रहती है। सूर्यास्त से पहले रहता है कि सूर्यास्त के बाद में रहता है? अरे भगवान, सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त का जो समय है, इसका जो बीच है, अच्छा अच्छा, फिर तो ठीक है, वही समय 11:40 वाला ही। हाँ, तो इसका जो बीच है उसमें से 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद तक आपका अभिजीत मुहूर्त रहता है। और ये सूर्य उदय से और सूर्य अस्त पर निर्भर करता है कि आज अभिजीत मुहूर्त कितने समय पर था तो कल कितने समय पर होगा। ठीक है, इसकी गणना भगवान सूर्य अस्त और सूर्य उदय से होती है। देखिए अगर मोटा मोटी मानिए सूर्य उदय ठीक 6 बजे होता है और अस्त भी 6 बजे होता है, तो इसका जो मुहूर्त है ठीक 12 बजे से, जो बीच का सेंटर है वो 12 बज जाएगा होगा, तो 12 बजे से 24 मिनट पहले ये प्रारंभ हो जाता है और 12 बज के 24 मिनट तक ये रहता है। और इसका जो समय है सूर्योदय के अनुसार बदलता रहता है। तो ये हर दिन रहता है भगवान या फिर किसी दिन हाँ, नहीं भी रहता है? भगवान भगवान प्रतिदिन रहता है। देखिए 30 मुहूर्त है तो 30 के 30 मुहूर्त प्रतिदिन रहते हैं। आप बस वो समय का आप चयन कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं एक चीज और बता दूं कि केवल मुहूर्त मुहूर्त ही इसमें भगवान प्राथमिकता नहीं। अगर कोई हम कार्य कर रहे हैं उसके लिए हमें लगन भी देखना पड़ता है। लगन कौन सा है, चर लगन है, दुष्भाव लगन है या स्थिर लगन है, वो भी इसमें महत्व रखता है। लेकिन अगर हम लगन को ना देखते हुए या लगन का समय हमारे पास में नहीं है तो हम केवल अभिजीत मुहूर्त या सर्वार्थ सिद्ध योग इनको देखकर भी अपना कार्य संपन्न कर सकते हैं। ये कौन सा कर गए?
ठीक है, जहां तक मैंने भगवान अभी तक पढ़ा है, मोटा मोटी मानिए कि दक्षिण दिशा इसमें निषेध है, बस ये समझ लीजिए। ये भगवान आवाज किसकी आ रही है? बंद करो माइक अपनी। देखिए, अगर आप किसी भी जनमानस को या अपने यजमान को कोई भी कार्य करने के लिए आप सलाह देते हैं एक समय की, ठीक है, तो मेरे हिसाब से अभिजीत मुहूर्त के विचार आप आंखें बंद कर यजमान को आप दे सकते हैं। मैं एक बार वो रिपीट कर देता हूँ। अभिजीत मुहूर्त लगभग सभी शुभ कार्यों में ग्राह्य है। पहली बार किसी कार्य से यात्रा प्रारंभ करना, किसी नए कार्य को प्रारंभ करना, दुकान या व्यापार का प्रारंभ करना, कर्ज चुकाना, धन संग्रह करना, पूजा प्रारंभ करना इत्यादि। और कुछ विद्वान तो भगवान इस समय में गृह प्रवेश, मुंडन कार्य, विवाह इत्यादि की भी सुझाव आपको देते हैं। परंतु ऐसी भी मान्यता है कि सामान्य शुभ कार्य के लिए यह अत्यंत शुभ है, परंतु मांगलिक कार्य जैसे गृह प्रवेश इत्यादि प्रमुख कार्य के लिए और भी योगों को देखना आवश्यक होता है। अच्छा, आपको मैं एक चीज और बता दूं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री जी मोदी जी, 2019 का जब उन्होंने वाराणसी से अपना नामांकन किया था भजन, तो उसको जो जमा किया था वो अभिजीत मुहूर्त में ही जमा किया था। तो इत्यादि जो कार्य है जिसे कोई मतलब परास्त नहीं कर सकता, उसे ही अभिजीत कहते हैं। तो इत्यादि के जो कार्य है भगवान, वो अभिजीत मुहूर्त में किए जाने चाहिए। और लग्न का कैसा क्या रहता है भगवान? अभी आप कुछ पहले बता रहे थे लग्न देखने के लिए। देखिए भगवान, लगन की 3 स्थिति होती है। चर या चलित भी बोलते हैं उसको, स्थिर और द्विस्भाव। ठीक है, तो देखिए, अगर मान के चलिए कोई कार्य है जो हमें सिद्धता प्रदान देगा, वो हमें स्थिर लगन में करना चाहिए। ठीक है, कोई चीज अगर हमें चलायमान लेनी है, उसके लिए चलित हमें देखना चाहिए। तो जब आपको लगन के बारे में सिखाया जाएगा, तब ये चीजें सारी उस समय बताई जाएगी भगवान। लगन के बारे में एक बात पूछनी थी। जी जी जी। लगन तो 24 घंटे में 12 की 12 लगन उदय होती है ना जी। तो किसी समय विशेष की लगन क्या है जो उस समय उदय हो रही है, वही है क्या? नहीं भगवान, देखिए, ये राशि के अकॉर्डिंग है। मान के चलिए जैसे वृष राशि है, स्थिर लगन है। जो राशि के भाव है भगवान, राशि ही तो लगन है, राशि ही ग्रह है, राशि ही लगन है। तो अब आप देखिए राशि कौन सी स्थिर है, किसका भाव कैसा है राशि का, तो उसके अनुसार ही लगन का भाव हम ज्ञात कर सकते हैं। नहीं, लगन जातक जो की कोई होती है ये तो पता है, लेकिन लगन दिन की समय की भी लगन होती है कोई? भगवान जातक की लगन नहीं होती। जी भगवान, हर 2-2 घंटे पे ही लगन
जिस समय जातक का लगन हुआ, मतलब जन्म हुआ है, उस समय आप लगन देखे किस लगन में हुआ है। जातक का लगन नहीं होता, लगन तो आपका कंटिन्यू रन करता रहता है। आपको कर्म देखना है, किस कर्म हमारा किस लगन में हुआ है। ठीक है, जैसे घड़ी है, घड़ी का काम अपना चलना ही है भगवान। अब 12 बजे, फिर 1 बजेगा, 2 बजेगा। और अगर मान के चलिए अगर आपके घर पे कोई जातक का जन्म हुआ है 1 बजे, तो आप उसको ये कहेंगे ना कि हमारा तो 1 बजे हुआ है। लेकिन भगवान वो घड़ी तो अपन कर ही रही है ना, 1 2 3 4 5 करके मैं भी वही रन पूछ रहा हूँ, करते दिन को 2 बजे कोई काम करना है, हैं। जी दिन को 2 बजे कोई काम करना है, तो उस जी, समय लगन, वो जो काम जातक का करना है उस जातक की लगन देखनी है, या 2 बजे जो लगन उदय हो रही है वो देखनी है? मैं समझा नहीं विजेंद्र जी आप। हर लगन, जो राशि पूर्व में उदय होती है वो राशि लगन कहलाती है ना। बिल्कुल भगवान, देखिए जो अक्षती जी है हमारी, वो जो रेखा है जिस समय जहां पर वो रन करती है, उस समय का जो लगन होता है वही हमारा लगन होता है, या उस समय जो राशि होती है वो हमारा उस लगन समय होता है। की जो राशि, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, मैं पूरब कह रहा हूँ क्षितिज को। तो जी अगर जी, 2 बजे कोई काम कर रहे हैं तो उस समय क्षितिज पर जो राशि होगी वो उस समय की वो लगन है क्या, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगर 2 बजे मैं कोई काम कर रहा हूँ तो 2 बजे क्षितिज पर जो राशि उदय हो रही है वो राशि को उस समय की वो लगन ही लगन मानेंगे, वो। या जिस जातक जी का, जी, या जिस जातक का काम हो रहा है उस जातक की लगन को मानेंगे? नहीं नहीं भगवान, देखिए हमारे पास में अगर कुंडली है, फिर तो हम उस जातक के लगन के अनुसार कार्य करेंगे या उसके अनुसार हम फलित करेंगे। लेकिन अगर मान के चलिए आपसे किसी ने प्रश्न किया है कि मुझे अभी कोई वाहन खरीदना है, तो उसके लिए हम जो है ना लगन, या फिर क्या किस किस चीजों का विचार करेंगे, जैसे शुक्र का, चंद्रमा का, या लगन का, इन चीजों का विचार करेंगे भगवान। तो उस समय हम देखेंगे कि पूर्व क्षितिज पे कौन सी राशि रन कर रही है, तो वो हमारा लगन हुआ। और उस लगन का हम हाँ भाव तो देखेंगे कि ये लगन का भाव देखेंगे कि ये हमारा चलित भाव है, या दुष्भाव है, या स्थिर भाव है, वो भी हम देखेंगे। हाँ, तो समय की, समय के हिसाब से लगन बदलेगी ना, जिस समय काम कर रहे हैं उस समय की लगन क्या है वो देखना है। बस बस बस, बिल्कुल बिल्कुल। चर तो 1 4 1 4 7 और 10 शायद चर होती हैं, ये है। उसके अलावा फिर बाद की जो होती है एक एक वाचर है, उसके बाद की एक एक वो द्वितीय स्वभाव है। बिल्कुल बिल्कुल। एक सेकंड। उपाध्याय जी, तो जी भगवान जी। भगवान थोड़ा आप देखें, एक बार फोन मेरा हुआ है। ठीक 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 है भगवान। और कक्षा में गुरुदेव जी का भी तो आगमन आज होता है, एक बार सभी सभी एक बार हैंड राइज करके अभिवादन करेंगे गुरुदेव जी का। नमो नमः गुरुदेव। नमो नमः प्रभु। क्या चल रहा है राहुल जी? भगवान अभिजीत मुहूर्त, हैं? अभिजीत मुहूर्त। बहुत सुंदर। कोई दिक्कत? आशीर्वाद भगवान आपका। जी जी। पढ़ाइए पढ़ाइए, तो रुक क्यों गए? पढ़ाइए। भगवान एक फोन मेरा 2 बार आ लिया, मैं उपाध्याय जी से निवेदन कर रहा था कि अभी थोड़ा सा आप बताइए अभिजीत के बारे में, जी मैं जी एक बार फोन अटेंड कर दूंगा। जी भगवान जी। जैसा कि अभी राहुल प्रभु एक जी के द्वारा एक अभिजीत मिनट, कार्य कृष्णा जी, मुहूर्त के बारे में कृष्णा बताया गया। जी, जी जी कृष्णा जी, आप लोग बहुत पढ़ा चुके हैं, अब आप लोग भी पढ़िए, हम भी पढ़ेंगे, ठीक ना? कृष्णा जी, जी जी गुरुदेव। जी भगवान जी। जी अब यहाँ पर हम लोगों के पढ़ाने के लिए बहुत लोग उपलब्ध हैं, समझे ना? अब बताइए, अनिल जी, अनिल जी अपना जी माइक प्रभु जी। ऑन कीजिए। मुहूर्त जी कितने प्रभु, होते हैं? मुहूर्त 30 होते हैं। तो मुहूर्त 30 होते हैं, बहुत सुंदर, शोभना, बहुत बहुत सुंदर। अच्छा, तो ये बताइए प्रभु मनोज जी कि दिन में कितने होते हैं? दिन में आधे होते हैं। अत्यंत सुंदर, सुंदर, बहुत सुंदर। विजेंद्र जी,
मुहूर्त निकाला कैसे जाता है? मुहूर्त निकाला जाए 2-2 घंटे के मुहूर्त है, और सूर्योदय के बाद स्थानीय सूर्योदय निकाल के उसके अंदर 2-2 घंटे का समय जोड़ के मुहूर्त निकालेंगे, यही मुझे पता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभिजीत पांडे जी, अभिजीत पांडे जी, अभिजीत जी है ना? जी भगवान, बोले भगवान, प्रणाम। प्रतिदिन कक्षा में आप अध्यापकों से प्रश्न करते थे, आज हम लोगों की बारी है, तैयार है ना? बोले भगवान, प्रयास करेंगे भगवान। प्रभु 3 लोगों ने बताया कि मुहूर्त के बारे में, तो एक मुहूर्त हम निकाले कैसे? दिनमान से निकाले, सूर्योदय से निकाले, लगभग एक मुहूर्त का मान क्या होता है प्रतिदिन? मुहूर्त के मान के विषय में तो हमको जानकारी नहीं है, क्योंकि उस समय तो मैं क्लास अटेंड नहीं किया था भगवान, मैं बहुत देर के बाद क्लास अटेंड किया हूँ। लेकिन आज सतीश राहुल गुरु जी ने बताया है कि 2-2 घंटे की रहती है और 30 मुहूर्त रहते हैं। आज हमने श्रवण किया है। भगवान शायद आप स्पष्ट सुने नहीं, समझे नहीं। देखिए, मुहूर्त ये निकाला जाता कैसे है, और ये 2 घंटे का मुहूर्त नहीं होता है भगवान। शायद आप शब्दों को ध्यान से। 2 घटी, घटी का बोल रहा था मैं, 2 घंटे गलत बोल गया, 2 घटी है वो। हाँ, तो भगवान 2 घटी लगभग एक मान के चलिए 48 मिनट। जो कुल मुहूर्त होते हैं वो 30 होते हैं, 15 दिन के और 15 रात्रि के। अच्छा, 15 जो दिन के होंगे और 15 रात्रि के होंगे, क्या सबका समय बराबर रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। इसका मान आप निकालेंगे कब से? दिन का निकालना होगा तो जब सूर्योदय हो रहा है वहां से लेकर के समय, और जब सूर्यास्त हो रहा है वहां तक के बीच का जो समय आपको प्राप्त हो रहा है उसमें 15, न कि आप 24 घंटे में सीधे आधा कर दिए और उसका 15वां हिस्सा निकाल दिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है भगवान। यानी कि जितने बजे सूर्योदय हो रहा है और जितने बजे सूर्यास्त हो रहा है, या पंचांग में आप देखेंगे बगल में कोने पर सबसे पहला ही दिया रहता है घटी फल, दिनमान। उस दिनमान को आप घंटा में कन्वर्ट करें। पहले घंटा में कन्वर्ट करेंगे कि कितने घंटा हो रहा है, या जो घंटा में कन्वर्ट करेंगे, या तो वो विधि है एक, या दूसरी विधि है कि सूर्यास्त में से सूर्योदय को माइनस कर दीजिए रेलवे समय बना करके, तो भी आपका उतना ही समय आएगा। ज्यादा से ज्यादा ये है कि घटी पल में करेंगे तो सेकंड का भी मान आ जाएगा, और ऐसे करेंगे तो सेकंड का मान नहीं आ पाता है। मतलब मैक्सिमम 30-40 सेकंड का अंतर आ जाएगा। जो पूरे दिन का मान आप निकालेंगे कितने समय हो रहा है, घटी पल के विधि से करेंगे तो उसमें आपका सेकंड का भी मान आ जाता है, और इधर ऐसे और घंटा मिनट से माइनस करेंगे तो सेकंड का मान नहीं आ पाता। ये इतना ही फर्क होता है। तो वो मान निकाल के अब आप चलिए एक उदाहरण, चलिए पहले समझ लेते हैं, उसके बाद जो मान आएगा उस मान को 15 जगह आप डिवाइड करेंगे, क्योंकि 15 दिन के मुहूर्त हैं, 15 रात्रि के मुहूर्त हैं। रात्रि के मुहूर्त का सूर्यास्त से लेकर के अग्रिम सूर्योदय तक का जो समय है उस समय को 15 जगह डिवाइड करेंगे, यानी कि एक का बराबर बराबर हिस्सा आ जाए। समझने के लिए ऐसे मैं बता रहा हूं। उसके बाद जो पहला एक हिस्सा आएगा तो पहले मुहूर्त का होगा, यानी कि 15 दिन के हैं, 15 रात्रि के मुहूर्त हैं। और जो दिन का 7वां मुहूर्त है वो आपका होता है अभिजीत मुहूर्त, जो विश्व देवा नाम से भी जाना जाता है। तो ये लिखवा दिया गया है क्या भगवान? पहले ही बता दिया गया है? भगवान ये अब मुहूर्त तो पढ़ाई नहीं गई अभी मुहूर्त की कक्षा कोई हुई नहीं है, नीलम महोदया ने भी नहीं ली अभी तक। ठीक है भगवान, आप नोट करना चाहे तो आप सभी नोट कर सकते हैं।
हाँ, मुहूर्त मुहूर्त का जो आज जो कक्षा हुई है वो पहली बार अभिजीत से शुरू करी थी राहुल जी ने, बस। इसके पहले कभी मुहूर्त हुआ ही तो नहीं। हाँ कृष्णा जी। जी भगवान, वही मुहूर्त के बारे में ही चर्चाएं हो रही थी कि नहीं किस नहीं, तरीके एक से मिनट। राहुल जी हैं कक्षा में? नहीं भगवान। प्रभु इन्होंने बताया किसने कि 2 घंटे का एक मुहूर्त होता है, तो प्रभु ये थोड़ी हमको बातें नहीं लग रही है। 2 घंटा नहीं, 2 घटी बोला था, वो गलती से बोल गया 2 घंटा। और दूसरी बात गुरुजी, मुहूर्त की तो कक्षा भी हुई नहीं है। देखिए, नहीं हुई है तो आपको अभी अभी तक नहीं हुई है कक्षा कहीं भी, किसी ने भी नहीं पढ़ा मुहूर्त अभी। ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ। ये जो अभिजीत नाम का मुहूर्त होता है, दिन का 8वां मुहूर्त होता है, ठीक ना? ठीक है, तो नहीं भगवान, बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों? अभी 7वां बताया था कृष्ण जी ने। ये 7वां बताया गया था। तो जोड़ लीजिए अभी प्रभु। 1 मिनट पहले। अच्छा बताइए कृष्ण जी आप। नहीं, आप बताएं भगवान, हम लास्ट में चर्चा कर लेंगे। कृष्णा जी, हमें भी कंफ्यूजन हुआ, दूर कीजिए प्रभु। ऐसा नहीं है कुछ कि आप जो मैं कह रहा हूँ वही सही है जो आप कह रहे हैं। इस अगर जानकारी हो तो कीजिए, उसके बाद तो मैं ही हूँ। नहीं बताइए भगवान, बताइए। आप चर्चा करिए। हम वो मुहूर्त निकालने के लिए बारे में चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से हम मुहूर्त निकालेंगे और हमारा कौन सा मुहूर्त होगा। अभिजीत जी, दिन के 15 मुहूर्त हैं और रात्रि के 15 मुहूर्त हैं भगवान, कुल 30 मुहूर्त हैं। हाँ हाँ, और 30 मुहूर्तों में आप सोचे कि 24 घंटे को हम 30 से डिवाइड करके निकाल ले तो नहीं आएगा। दिन का मुहूर्त निकालने के लिए आपको दिनमान निकालने पड़ेंगे, यानी कि सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक का जो बीच का समय है, उस समय को हम 15 जगह पहले डिवाइड करेंगे तो हमारा एक एक मुहूर्त का मान आएगा। लगभग अनुमानतः 1:48 माना गया है। यह अनुमानतः है, ये 2 मिनट आगे पीछे भी हो सकता है एक मुहूर्त का मान। तो वो मुहूर्त का मान निकालने के लिए या तो आप घटी पल को पहले घंटा मिनट में बदले। अब घंटी पल को घंटा मिनट में आप किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, कोई बताए अपना जो विधि या सूत्र जो याद करें, किया है या जानते हैं कि क्या करना होता है घटी पल को घंटा मिनट में बदलने के लिए? जी बताएं प्रभु। विजेंद्र जी और अभिजीत जी, प्रभु एक, हाँ, अब माइक एक अभिजीत जी बोले, आप माइक खोले प्रभु। अभिजीत जी, जी भगवान, बोले भगवान। जब आप काउंटिंग कीजिएगा ना वो 16 मुहूर्तों में हैं, 16 के 15। हाँ, तो क्या हेलो। जब आप मुहूर्तों में काउंटिंग कीजिएगा तो ये अभिजीत नाम का जो मुहूर्त आता है वो संख्या में 8वां मुहूर्त ही दिन के मध्याह्न में व्यतीत होता है। ये प्रामाणिक है। जी भगवान, तो एक बार जब इसको बताया जाएगा, अध्ययन कराया जाएगा, तो हम भी अरे इसको श्रवण प्रभु, करेंगे, याद करने का प्रयत्न करें। ये अध्ययन ही कराया जा रहा है। जो आप समझिए पहले, जी आप पहले समझिए, अभिजीत मुहूर्त जो होता है वो प्रतिदिन, अभिजीत का समय क्या होता था प्राचीन काल में, एक लकड़ी लंबी लकड़ी होती थी और एक वृत्त बनाया जाता था और वृत्त के मध्य में उसको गाड़ दिया जाता था। उस जो वो लकड़ी था उसके जब अर्ध भाग में सूर्य की छाया पहुंच जाती थी तो अभिजीत मुहूर्त उस समय
व्यतीत होता था। इसीलिए यह मुहूर्त प्रतिदिन मध्याह्न काल में ही प्राप्त होता है। तो यह प्रसंग तो आपने बताया था कि वो मध्य दोपहर बजता था, 12 बजता था दिन के प्राचीन समय में, बहुत पहले तो आपने पढ़ाया था। मध्याह्न क्या होता है? हाँ, तो वही मध्याह्न का बताया तो वही बता रहा हूँ मैं आपको। तो वही होता है प्रभु। हमको पता नहीं था कि आप लोग की मुहूर्त की प्रकार। अच्छा चलेगी, चलिए चर्चा कीजिए प्रभु, थोड़ा मैं बाहर हूँ। कृष्णा जी। प्रभु जी मैं इसमें कुछ कहूँ क्या? कुछ नहीं, पूरा कहिए। जी, हालांकि हालांकि मेरे को ज्ञान नहीं है, बट मैंने कोशिश की है समझने की, इसलिए थोड़ा सा बात कर रहा हूँ मैं। जैसे अनिल मुहूर्त। जी, अनिल जी जी, आप जी, अज्ञानी भी नहीं हैं, आप अज्ञानी भी नहीं हैं। आपका आशीर्वाद है। जैसे कि सूर्य उदय से और सूर्य अस्त के बीच के समय का जो मध्याह्न है, वो हम अभिजीत मानते हैं। अगर मैं इसको ऐसे मानूं कि सूर्योदय 6 बजे हुआ हमारा और सूर्यास्त शाम को 6 बजे है, तो 12 घंटे हो गए हमारे। अगर 12 घंटे को हम घटी में बदलेंगे तो लगभग, मतलब अगर हम उसको उस तरह से बात करें तो 2 घटी का एक मुहूर्त हो गया। तो टोटल हमारे लगभग 12 मुहूर्त जो है हमारे। तो अगर 360 को हम 24 से करते हैं या 48 से करते हैं, सीधे 2 मुहूर्त निकालते हैं, 2 घटी निकालते हैं। 2 घटी से अगर हम 360 मिनट को करते हैं या पल को करते हैं, कैसे ही कह लीजिए, तो वो लगभग 7.5 आता है। तो 7.5 घटी का 7.5वां नंबर आता है उसका, मतलब 7.5 भाग हो गए उसके। 24 से या 48 से कीजिए, सीधे सीधे 48 से 360 को अगर हम भाग देते हैं तो वो 7.5 आता है। तो 7 और 8 के बीच का है, वो 8 की तरफ भी जा सकता है और 7 की तरफ भी जा सकता है। तो ज्यादा चांसेस है, अगर 7.5 पूरा बैठ रहा है तो वो 8 ही काउंट नहीं करेंगे अनिल मेरे जी, ख्याल अनिल आपका जो वो थिंक था ठीक था, कृष्णा जी भी सही कर। देखिए, आप भाग कितना भी कीजिए, जो आप 1 से 10 तक जो अनुक्रमांक है उसको तो ना भाग कर सकते हैं कि आप 1 के बाद 6 आएगा, 7 आएगा। उसका टाइम में परिवर्तन होगा, लेकिन वो संख्या 8वीं ही रहेगी। समझे प्रभु? अनिल जी, जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। अनिल जी माइक। जैसे 27 नक्षत्र हैं, तो अश्विनी प्रथम है, तो आप इनको 12 राशियों में खंड अलग कर सकते हैं, लेकिन गणना जब कीजिएगा तो वह अभिजीत 8वां ही मुहूर्त होता है। आप इसको कैलकुलेशन करके देख लीजिए, सटीक निकलेगा। जी भगवान उपाध्याय जी ने भी 7वें मुहूर्त के बाद ही बोला था उनने। उपाध्याय जी पढ़ चुके हैं प्रभु। ये 4 8वां मुहूर्त 7 बीतने के बाद बोला था उनने, इतना ही 7 लिया है, लेकिन बीतने के बाद बोला था तो 8वां शुरू हो गया। नहीं नहीं, एक ठीक ही है बात ठीक है, है। एक ही बात है। हाँ, सब भगवान क्षमा चाहते हैं, थोड़ा आज ये विषय का थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं कि आज अभिजीत वाला खत्म हो जाए, तो आपकी अनुमति हो तो इस विषय को आज पूरा कर देते हैं। अवश्य अवश्य अवश्य। तो भगवान देखिए, पहले तो आप इन सभी को नोट कर लें कि ये 30 मुहूर्त होते कौन कौन से हैं। थोड़ा समय का भी ध्यान रखेंगे, थोड़ा स्पीड में सभी लोग लिखें। आज तक लिखवाए थे भगवान, सूर्योदय से सूर्यास्त तक के बीच के समय को पहले आप भगवान आप देखिए, जो लिख लिए होंगे, अब क्या लिखे अब हमें पता नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 10 मिनट के अंदर ही सारा चीज पूर्ण हो जाए। थोड़ा हम भी आज व्यस्त हैं। तो जो मुहूर्त होते हैं कुल 30 होते हैं। 30 मुहूर्त का आप नाम लिखिए। प्रथम रुद्र, पहला रुद्र है, दूसरा आही है, तीसरा मित्र है। कोई बंधु थोड़ा सा एक बार साथ देते रहे, प्रतिक्रिया देते रहे तो हमें पता चलेगा। जी 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 जी। जी हाँ, 3 नंबर मित्र, 4 नंबर पितृ, 3 नंबर क्या 5 बताया नंबर प्रभु? मित्र 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 4 नंबर पितृ, 5 नंबर वसु। जी महेश जी बताएं भगवान। जी बिल्कुल, कहाँ तक हुआ था बताएं।
आपको अभिजीत जी सारा नोट्स उपलब्ध करा देंगे भगवान। अभिजीत जी आपका नंबर है ना उनके पास? भाई तो कुछ प्रश्न ही नहीं किया भगवान का। भगवान कोई नहीं, आज नोट करके आप नोट बना करके ग्रुप में डाल दीजिएगा, सबको हो जाएगा, ठीक है। एक हाँ, नंबर रुद्र, रुद्र, दूसरा आई, तीसरा मित्र। सुनाई दे रहा है भगवान? महेश प्रभु जी देखो, समय अभाव है भगवान, मैं भी व्यस्त ही रहता हूँ दिन भर। जी भगवान बताएं तो आगे चले। उपाध्याय जी बताइए, आगे बोलिए। तो भगवान आप आगे से प्रतिक्रिया देंगे तभी तो हम कुछ बोलेंगे, मुझे लग रहा है कि अच्छा। हाँ, चार नंबर पित्र लिख लिए, 5 नंबर वसु, 5 नंबर वसु, 6 नंबर 12, 7 नंबर विश्वदेवा, 8 नंबर विधि, 9 नंबर सतमुखी, 10 नंबर पुरोहित, 11 नंबर वाहिनी, 10 नंबर क्या बताया प्रभु जी? 10 नंबर पुरोहित, पुरोहित। पुरोहित नहीं, पुरुहुत। जी। गुरुदेव 9 नंबर। 9 नंबर सतमुखी, 11 नंबर वाहिनी, 12 नंबर नक्तन करा, 13 नंबर वरुण, 14 नंबर अर्यमा, 15 नंबर है भग, 16 नंबर गिरीश, 16 नंबर गिरीश, 17 नंबर अजपाद, 18 नंबर अहिर, 19 नंबर पुष्य, 20 नंबर अश्वनी, 21 नंबर यम, 22 नंबर अग्नि, 23 नंबर विधात्र, 24 नंबर कंड, 25 नंबर अदिति। ये क्या बताया? गंड प्रभु जी? कंड कंड। अच्छा, ठीक है। 26 नंबर, 25 है अदिति जी। 26 नंबर अमृत या जीव, अमृत भी बोलते हैं, जीव भी बोलते हैं। 27 नंबर विष्णु, 28 नंबर युमिग द्युति, युमिग द्विति, 29 नंबर ब्रह्मा और 30 नंबर है समुद्रम। ये जो कुल है 30 मुहूर्त, और ये 24 घंटे के अंदर आने हैं इनको 30 को। आप स्पष्ट करिएगा, यदि आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन होगा तुरंत आप निसंकोच बोलिए। तो ये ये जो विश्वदेवा बताया प्रभु जी, यही अभिजीत है? नहीं, इसके बाद आते हैं विधि। ये 7 नंबर के मुहूर्त हैं। तो विधि आपने जो बताया? विधि। अच्छा, विधि को ही अभिजीत बोलते हैं? हाँ। अच्छा, ठीक है। तो
अब प्रारंभ करते हैं कि किस तरीके से इनका मुहूर्त निकालते हैं। एक दिन में 24 घंटे यानी कि 60 अहोरात्रि। अहोरात्रि का मान होता है 60 घटी, तो या तो 60 घटी बोले या 24 घंटा बोले, जो जिसको सुविधा लगे दोनों बोल ले। घटी पल में चलेंगे तो आपका बिल्कुल सेकेंड का भी मान आ जाता है, और घंटा मिनट में सेकेंड का मान नहीं आ पाता। आप कितना भी कैलकुलेट करेंगे थोड़ा बहुत अंतर आ ही जाता है सेकेंड में। घटी पल में सेकेंड का मान भी आ जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये होते हैं कुल 30 मुहूर्त, और इनमें किया क्या जाता है, इसका नाम ही है अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत यानी कि पहले ही जीता हुआ, हारने वाला कोई है ही नहीं इसमें। हर कार्य जो भी अपना शुभ कार्य होता है वो कार्य किया जाता है। कोई नया कार्य प्रारंभ करना हो, कोई मुहूर्त नहीं मिल रहा हो, तो अभिजीत मुहूर्त का विशेष लोग ध्यान रखते हैं। और इसका ज्यादा आप नाम सुने होंगे केवल दीपावली पूजन पे विशेष करके, या रक्षाबंधन पे लोग इस मुहूर्त का चुनाव करते हैं, क्योंकि यह ज्यादा अत्यंत शुभ फलदायी है। इस वजह से ही इसको लोग चुनाव करते हैं। अब हम इसका निकालने का तरीका बताते हैं कि ये निकलता कैसे है और किस प्रकार से है। यदि आप सभी के पास पंचांग है तो अपना पंचांग देख लें, और नहीं तो एक घटी दिनमान हम बता रहे हैं उसकी इस हिसाब से आप निकालें। आप बताएं भगवान, आप बताएं। जैसे मान लेता हूं कि दिनमान का घटी पल दिया रहता है ना पंचांग के कोने पे, प्रथम पेज पे ही ऊपर में, जी भगवान। हर तिथि के बगल में। उसको आप पहले क्या करेंगे, घंटा मिनट बनाएंगे। तो पहले तो हमें ये विधि आनी चाहिए कि हम दिनमान को घंटा मिनट में कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो घंटा मिनट में घटी पल को बनाने के लिए सूत्र यही है कि 5 से हम भाग देते हैं और 2 से गुणा करते हैं, तो हमारा घंटा मिनट में वो घटी पल प्राप्त हो जाता है। अब हम घटी पल को जैसे मान लेता हूं, उदाहरण के तौर पर मानिए कि 26 से 31। आप ध्यान दीजिए, 26 से 31 को आप क्या करेंगे, 5 से गुणा करें, 5 से भाग देंगे और 2 से गुणा करेंगे, तो आपका घंटा मिनट प्राप्त होगा। यदि सभी बंधु के पास कॉपी कलम है तो एक बार पुनः करके देखें और बताएं कि किस तरीके से इसको भाग देंगे, गुणा करेंगे। थोड़ी इसकी विधि अलग होती है। कोई बंधु कर रहे हैं? गुरुदेव दोबारा बताइए। 26 घटी 31 पल को आप घंटा मिनट बनाइए। इसमें 5 से गुणा करिए और 5 से भाग दीजिए, 2 से गुणा करिए। 26 घटी 31 पल। हाँ, 5 से। अब देखिए महेश प्रभु जी, आपकी आवाज मेरे पास स्पष्ट नहीं आ रही है, शायद और किसी के पास आ रही है तो बताएं भगवान, या मैं पुनः जुड़ूं। भगवान 26 31 में हमने 5 का भाग दिया बराबर। हाँ, तो 526 अंश आया था, 5 2 6। इसका जो लास्ट में अंश आया 5 और शेष बचा था 1 1। तो 526 को गुना किया था 2 से, तो 10.52 आया था, मतलब 1052 आया था इसका गुना करने पे। भगवान अब रुक जाइए आप यहीं पे। क्या सभी लोग इसी विधि को अपना रहे हैं, कोई अलग विधि अपना रहे हैं? अभिजीत जी आप कर रहे हैं? अनिल प्रभु जी आप बताएं भगवान, थोड़ा प्रतिक्रिया दें। गुरुदेव मैं तो कन्वर्ट कर रहा हूँ उसको घटी में, पल में, घंटा में। अच्छा, अनिल प्रभु जी आप कर रहे हैं भगवान? नहीं, मैं अभी नहीं कर रहा था, मैं पंचांग में देख रहा था। प्रभु जी पंचांग में कहाँ होता है ये? वो आपको हम बता देंगे, पहले आप इस चीज को कन्वर्ट करें। यदि कॉपी पेन है आपके पास तो 1 मिनट आप एक बार पुनः एक्सप्लेन कर सकते हैं ना सबको। जी जी मैं करता हूँ। क्योंकि समस्या है कि मेरे पास से अभी फोन आ जाएगा, फिर मैं थोड़ा लेफ्ट हो जाना पड़ेगा हमें, और मैं सोच रहा हूँ कि ये विषय आज ही कंप्लीट हो जाए। तो 2 विधि सोच रहे हैं हम, 2 विधि बताने के लिए बताएंगे आपको। भाग देने के लिए आप लिखिए कॉपी पेन पे 26 से 31। हाँ 26 से 31 लिखा। 26 और पॉइंट 2 पॉइंट जो लिखते हैं ना, 2 डॉट, जैसे घड़ी में अपना आता है ना कि 10:21, तो वैसे ही लिखिए 26:31। ठीक है जी। जबकि ये घंटा मिनट नहीं है, ये घटी पल है।
ठीक है, घटी पल है जी इसको जी जी हाँ इसको आप 5 से भाग देंगे। 5 से भाग ठीक है देंगे जी। किसको? केवल 26 को देंगे, न कि 31 को देंगे। 26 जी जी 26 का हो गया, एक बचा और पॉइंट 31 पल आपका बचा और 5 बार गया, ठीक है। जी। अब ध्यान दीजिए, 26 को आप भाग दिए 5 से तो 5 बार गया और शेष आपका 1 आया, आया ना? एक जी जी भगवान। अब 1 आया, अब 1 को क्या करेंगे? ये तो आपका घटी में का शेष बचा है ना, पल का तो जी बचा जी नहीं है। जी तो पल का नहीं बचा है, आप 5 को वहीं पे छोड़ दीजिए, उसको नोट जी कर छोड़ लीजिए दिया। घंटा। हाँ, अब उसको हाँ वहीं पे एक छोड़ दीजिए घंटा नोट करके। वो घंटा उंटा कुछ मत लिखिए, आप ध्यान रखिए, जी ठीक बोलिए। है। अब बच गया आपका शेष 1। अब 1 बचा है, ये घटी का शेष है आपका। अब इसको पल में हाँ बनाने के लिए आप 60 से गुणा करेंगे, 60 हो गया तो आपका कितना हो गया? 60 हो गया। जी। और जो आपका 31 बचा था, 26 31 था ना, तो कल 26 पे ही कार्य किए थे, 31 पे किए नहीं थे। हाँ 91 हो गया पल। तो हाँ 91 आ गया, बिल्कुल सही। 31 को आप जोड़ दिए तो आपका 91 आया। 91 को आप पुनः 5 से भाग दें। 5 से 18 5 90, 18 बार जाएगा, 90 आएगा, फिर जी शेष जी आपका 1 बचेगा, हाँ हाँ ठीक है। अब जी उसको फिर आप 60 से गुणा करिए। अब विपल के लिए पल निकाले, अब विपल निकालेंगे ना। जी एक सेकंड। हाँ, तो फिर आपका 60 ही रहा, 1 को गुणा करेंगे 60 से तो 60 ही होगा। पुनः 5 से भाग देंगे तो 12 बार जाएगा, 12 5 60, ठीक है। 5 घटी, अब 18 पल, 12 विपल। बिल्कुल बिल्कुल सही भगवान, आया सबका यही। बताया भगवान, बहुत कम लोग ही जुड़े हैं, अब इतने में भी नहीं स्पष्ट हो पाएगा तो फिर। गुरु अबदा भी कर रहे हैं हम कोशिश। तो जो 5 आया था ना वो आपका घटी है, 18 जो 18 बार गया था वो आपका पल हुआ, और 12 बार लास्ट वाला गया है तो आपका विपल हुआ, यानी कि 5 18 12। अब इसको पुनः 2 से आप गुणा करेंगे, ठीक है। 2 से आप गुणा करेंगे तो 12 ऐसे हो दूनी के जाएगा भगवान, ये क्या चीज? 12 दूनी 24, 18 दूनी 36, ऐसे हो जाएगा। हाँ 10 घटी, हाँ 36 पल, 24 विपल। जी भगवान। चार्ट मिल गया आपको? नहीं, चार्ट नहीं देखा भगवान। तो चार्ट चाहिए? कोई नहीं भगवान, पहले हम इसको कर लेते हैं ना एक बार। ठीक है, ठीक 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 ठीक। जी, इसका कृष्णा जी आ गया प्रभु जी, 10 घटी, 36 पल, 24 विकल। ये आपका घटी पल विपल नहीं है भगवान, अब ये घंटा मिनट हो गया है। अच्छा अब ये पहले तो आपका घटी पल 26 31 था, अब ये हाँ आपका हो गया भगवान घंटा मिनट, 10 घंटा 36 मिनट 24 सेकंड। ठीक है। भगवान यहाँ जी तक स्पष्ट हमारा है ये सभी का? तो 5 18 12 आया होगा। हाँ जी हाँ जी अब उसको 2 से गुणा करेंगे तो 10 36 24 आ जाएगा, यानी कि 10 घंटा 36 मिनट 24 सेकंड। जी जी अब बताएं तो आगे चले जी। आगे चले भगवान। ये 5 को भी गुणा करना होगा क्या? कौन से 5 को भगवान, मैं नहीं समझा। हाँ, इसमें 5 को 2 से गुणा करेंगे ना, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो ये हाँ 10 मैं यही घंटा हो जाएगा। हाँ यही बात पूछ रहे थे, 5 से गुणा करके 5 से भाग जो दिया वही गुणा करना है, 5 को ही गुणा करना है, फिर 10 हो गया। ठीक है, ये जिस दिन का मैं बता रहा हूँ भगवान, अब आप एक चीज को इसको नोट कर लीजिए। अब उस दिन सूर्योदय हुआ है 5:42 पर, जिस दिन का मैं ये बताया घटी पल आपको, उस दिन सूर्योदय हुआ है 6:42 पर, और सूर्यास्त हुआ है 5:18 पर। आप दोनों ये चीजें नोट कर लीजिए। नोट कर लिए भगवान? तो आगे चले। सूर्य कितना बताया प्रभु जी? सूर्योदय हुआ है 6:42 और सूर्यास्त है 5:18। जी अब मैं आपको दूसरी विधि बता रहा हूं उसी दिन का निकालने के लिए। अभी तो आप निकाले,
अब जो आपका मान होगा, जी सूर्यास्त आपकी कितने आवाज नहीं आ रही है। जी आ रही है, भगवान पता है प्रतिक्रिया दे, नहीं तो पुनः जोड़ूंगा। आ रही है आवाज आ आवाज? रही है भगवान स्पष्ट, कृष्णा भगवान जी की आवाज स्पष्ट आ रही है। तब गौरी दत्त जी आपके यहाँ थोड़ा सा समस्या होगी नेटवर्क की, वो हम समझ सकते हैं। हाँ, तो अब देखिए, हम एक तो उस विधि से घटीपल से हम घंटा मिनट बनाए, दूसरी विधि है कि हम सीधे सूर्योदय और सूर्यास्त का समय नोट कर लें। ठीक है, हमारा सूर्यास्त का समय कितना था? 5:18। 5:18। रेलवे समय बनाएंगे तो कितना होगा? अब रेलवे समय तो इसमें जोड़ना पड़ेगा ना भगवान। अब जोड़िए, आप बताइए, 12 में 12 प्लस कर दीजिए, 12 5 17 18, यही ना होगा? जी भगवान जी जी, 12 + 2 भगवान हम कर देते। नहीं, आप केवल सूर्यास्त का करें ना। जो सूर्यास्त आपका समय है, हमें सूर्यास्त में से सूर्योदय को घटाने हैं, सीधा सा तरीका ये है। अच्छा अच्छा ठीक। तो सूर्यास्त को सूर्योदय से घटाएंगे, 5:18 में से 6:42 कैसे करेंगे माइनस? आप रेलवे टाइम बना दीजिए सूर्यास्त को रेलवे टाइम बनाएंगे तो आपका 17:18 हो जाएगा। 17:18 में से सूर्योदय अपना हुआ है 6:42, माइनस करके देखिए कितना प्राप्त हो रहा है। तो 18 में से तो 42 नहीं हो जाएगा, इसलिए तो 60 इधर करना पड़ेगा ना भगवान। बिल्कुल करिए, जी। एक उधर से माइनस एक करेंगे और इधर 60 बढ़ जाएगा, तो 60 और 18 कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। 10 78 में से तो जाएगा, हाँ 10:36 मिनट। 10:36 हुआ ना प्रभु, सबका 10:36 ही आया। अच्छा, अब देखिए, अभी हम क्या बताया आपको कि घंटा मिनट से ही माइनस करेंगे तो सेकंड में अंतर आएगा, घटीपल से करेंगे तो सेकंड का भी मान आ जाएगा। अभी इससे पहले जो आप निकाले थे तो कितना प्राप्त हुआ था? 10 36 24 जी हुआ था प्राप्त ना भगवान? जी जी जी। और इधर से आप माइनस किए तो कितना प्राप्त हुआ? 10 36 ही प्राप्त हुआ, 24 सेकंड का अंतर आ गया ना। ये 24 सेकंड कहाँ गया? तो सेकंड की गिनती इसमें कहाँ होता है भगवान, सेकंड से क्या लेना देना। भगवान आपको तो जानकारी चाहिए ना कि कौन विधि करेंगे तो कितना सूक्ष्म तक पहुंचेंगे। जी भगवान जी। अनिल प्रभु जी, आप एक्सप्लेन करें भगवान थोड़ा। ठीक है, चलिए थोड़ा विषय पे हम चलते हैं सीधे सीधे। 10 36 हो गया। ठीक है भगवान, जी तो गुरुदेव, बताएं हमें। जी 10:36 हो गया हो भगवान। गया है भगवान, 10:36 तो हो गया। अब बताएं हमें, दिन के कितने मुहूर्त है? दिन के 15 है और 15। और रात के रात्रि के 15 हैं। अब हम सीधे सीधे 15 जगह डिवाइड करेंगे 10 घंटा 36 मिनट में। अब बताएं हम किस तरीके से करें। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 10 घंटा 36 मिनट को सबका मिनट बनाते हैं। 10 घंटा 36 मिनट को हम पूरा मिनट ही मिनट बनाते हैं, घंटा को हटाते हैं, भगाते हैं घंटा को। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम 60 से गुणा कर देंगे। तो 60 से गुणा करेंगे पहले, कैसे? पहले 60 को हम 10 से गुणा करेंगे तो कितना मान प्राप्त होगा? 600। आप नोट करें भगवान। 636 मिनट। 636 मिनट हो गया सभी का? अभिजीत जी बताएं भगवान। हाँ भगवान हो गया। 636 हुआ, कितना हुआ? 636 मिनट तो पहले से ही है, तो 10 ही मिनट घंटे में ना गुणा करना है भगवान। बस, तब 636 मिनट हुआ है। अब 636 मिनट को हम क्या करेंगे? 15 जगह डिवाइड करेंगे। आप 15 जगह डिवाइड करिए, कितना प्राप्त हुआ? तो इसमें 15 से भाग देंगे तब ना होगा। हाँ तो भाग दीजिए। तो ये लगभग 42 6 आ जाएगा, 42 मिनट 6 सेकंड। 42 मिनट 6 सेकंड। जी गुरुदेव, 42 मिनट 6 सेकंड ही आएगा। 42 मिनट। अब 6 तो 6 बच गया, सेकंड। नीचे आपका शेष बचा है ना।
पुनः जी इसको जी जी 60 से गुणा करिए। मेरा तो 42 आया भगवान। हाँ तो पहले आप 15 से भाग दिए 636 को, तो 42 बार गया, 630 शेष बचा 6। अब आप सूक्ष्म में चलेंगे तो सूक्ष्म में चलिए, सेकंड का भी मान निकालते हैं हम। मैं तो डायरेक्ट 636 में 15 से ही भाग दिया हूँ, तो 42 आया है। तो 42 नहीं हम लिखेंगे ना, हम 42 का मतलब क्या समझे। तो हम जो शेष हमारा बचा है मैनुअल करिए, तो 15 बार ले जाइए और आपका शेष 6 बचेगा। 6 को आप पुनः 60 से गुणा करिए। 60 से गुणा करने के बाद पुनः 15 से भाग दीजिए, तो पुनः 15 से भाग देंगे, 24 बार जाएगा। 24 आ रहा है गुरुदेव। तो जो 42 प्राप्त हुआ था वो आपका मिनट है, जो 24 प्राप्त हुआ वो सेकंड है। अच्छा, कितना मान हो गया उसका निकल के उसका? यानी कि 42 मिनट 24 सेकंड। 24 एक मुहूर्त का। 6 बचा, तो इसमें क्या करना है भगवान, एक बार थोड़ा सा बता दे। किसमें? ये जो 36 में से 30 घटाया हमने, 6 बचा। हाँ, तो 6 को आप पुनः 60 से गुणा कर दीजिए एक बार। अब सेकंड में ले चलते हैं ना इसको, तो फिर ये मिनट तो प्राप्त कर ली। 360 आ गया ना जी। तो 15 से भाग दे दीजिए। 15 24 60। अब देखिए भगवान, एक फोन आ रहा है, मैं अभी जुड़ने का प्रयास करूंगा। गुरुदेव एक उसका मान निकल गया, ये 42.24। जय गुरु जी, तो गए गुरु जी के। हाँ निकल गए। 6 गुना 24 करो भगवान। हाँ कर दिया वो तो। वो 6 गुना 60 होंगे ना, 24 आ जाएगा, 24 सेकंड आ जाएगी। हाँ 42-24 आ गया ना, 42.24 सेकंड। जी 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 भगवान जी, तो 60 गुना 6 कर दिया तो आ गया 24 सेकंड। एक मुहूर्त का समय आ गया ये जी। तो मैं काम कर रहा हूँ। अब इसको क्या नाम है, 15 जगह करेंगे तो अलग अलग मुहूर्त का समय निकल जाएगा इसमें, ऐसा ही है ना? जी जी आ गया भगवान। 42 मिनट का आ गया ना जी। 42 मिनट 24 सेकंड का वो आगे तो गया एक मुहूर्त। हाँ आ गया, बिल्कुल वही कह रहा हूँ मैं। जी हाँ वही आ गया, 42 मिनट और 24 सेकंड का एक मुहूर्त आ गया 15 का। जी जी 24 सेकंड। अब इसको 24 गुना 42 गुना 24 को फिर इसको गुना कर दो एक बार, तो पता लग जाएगा 15 मुहूर्त का। 15 गुना वो कर दे एक बार, और क्या है। उतना ही समय आ जाएगा, उतना ही आना चाहिए जितना। अब इसको गुना करके देखेंगे जब पता लगेगा, उतना ही आना चाहिए, और क्या। भगवान अब एक चीज बताएं कि उस दिन अभिजीत मुहूर्त कब प्रारंभ हो रहा है? ये तो हमारे बताएं। भगवान बजेंद्र गुरु जी आ गए। जी बताएं, ये उस दिन अभिजीत मुहूर्त कब प्रारंभ हो रहा है? गुरुदेव ये एक मुहूर्त का टाइम आ गया ना, 42-24। हाँ 42-24 ही है प्रभु जी। इसको ऐसे ही करेंगे ना फिर, जैसे सूर्योदय का जो समय है और सूर्यास्त का समय, उसका बीच का समय ले लेंगे, कितना आया टोटल उसका जो भगवान। बीच यही है, यही अब समझिए, जो आप निकाले यही बीच का समय है, 10 घंटा 24 मिनट। जी जी। या जो भी, हाँ 10 घंटा 36 मिनट 24 सेकंड था। 24 सेकंड को अभिजीत जी बोले कि इसको छोड़ देते हैं, तो हम छोड़ दिए। 10 घंटा 24 मिनट पे ही कार्य किए, 10 घंटा 36 मिनट पे। ठीक है जी। ये हमारा उस दिन का है। तो अब आप हमें अब ये बताएं, अब ये भी आपको स्पष्ट हो गया कि एक मुहूर्त का मान है 42 मिनट 24 सेकंड। अब हमें ये जानकारी लेनी है कि उस दिन अभिजीत मुहूर्त कब प्रारंभ हो रहा है। 8वां मुहूर्त है अभिजीत, तो आप हमें उस समय को बताएं, और नहीं तो हम बता रहे हैं उस विधि को आप नोट करें। गुरुदेव ये मैं थोड़ा सा जी गुरुदेव, मैं थोड़ा सा इसको 8 से मल्टीप्लाई तो माफ करना। भगवान आवाज स्पष्ट नहीं आ पाई, एक बंधु जी कोई बताएं अपना। इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर कहाँ पहुंचेंगे आप? 42 मिनट का 8 से करेंगे और टोटल उसमें जो है सूर्योदय में उसको जोड़ देंगे उस टाइम को, तो वो जो टाइम आएगा वो आ जाएगा। नहीं गुरुदेव जी, जैसे उस दिन आपने बताया था कि जैसे सुबह का जो मान होता है, सूर्य का नक्षत्र मुहूर्त होता है, तो इसमें से अब 42 मिनट 24 सेकंड घटाकर फिर आगे वाला
अब भगवान देखे, हाँ वो अलग चीज हो गया, आप ऐसे जोड़ते जाए। अब आपकी इच्छा है 42-24 42-24 42-24 7 जगह लिखे, 7 जगह का जितना समय आपका प्राप्त हो रहा है उसको घंटा मिनट में देख ले कि कितना बज के कितना मिनट हो रहा है। तो जितना 7 तक आपका पूरा हो गया, उसके बाद से मान के चलिए कि अभिजीत प्रारंभ है, 8वां मुहूर्त। ठीक है, या जी तो जी आप बिल्कुल। या तो ये बिल्कुल आसान तरीका है, इस तरीके से चले 42-24 42-24 42-24 7 जगह लिखें, 7 को हटा दे, अब जितना मान प्राप्त हुआ ले लें केवल। उसके बाद से 8वां प्रारंभ है, कब 8वां का मान खत्म हो रहा है, या 7 से उसमें आप गुणा कर दीजिए, 42-24 को 7 से गुणा कर दीजिए, जो मान प्राप्त होगा उसको घंटा मिनट बना लीजिए, 60 से भाग दे दीजिए, यानी कि उतने बजे आपका मुहूर्त प्रारंभ होगा। और कब तक रहेगा, या तो 9 को गुणा कर दीजिए उसमें, या 8 से गुणा करेंगे, जो मान प्राप्त होगा उतने बजे ये खत्म हो गया। या पुनः जोड़ जोड़ के कर लें। नहीं समझे भगवान? जी जी बिल्कुल समझ में आ गया। 42-24 को 7 से आप गुणा करिए, कितना प्राप्त हो रहा है, 24 गुणा 7 और 42 गुणा 7, 294 168, यही प्राप्त होगा ना। 42-24 को 7 से गुणा करें भगवान। हम मुहूर्त आरंभ का समय अब जानना चाह रहे हैं, तो मुहूर्त आरंभ जानने के लिए यानी कि 7 बीत गया, 8वां में हमें प्रवेश चाहिए, तो 7 से हम गुणा करेंगे, इसको 7 से गुणा करेंगे, जो हमारा मान प्राप्त होगा उसको हम 60 से भाग दे देंगे, तो हमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि हमारा घंटा मिनट में। भगवान 3:12 पे तो नहीं है ये क्या चीज? अभिजीत मुहूर्त 3:12 पे है, दिन में 3:12 पे। कहाँ से हो जाएगा भगवान, आप बताएं ना, 3:12 कहाँ पहुंच गए आप? हम्म, चलिए, विधि आप सभी को स्पष्ट आ गया समझना या नहीं आया? अब मैं हाँ सीधे जी आ सीधे गया। उत्तर ही बता दे रहा हूँ। अनिल प्रभु जी, आपको स्पष्ट हुआ? जी गुरुदेव प्रभु मैं जी, बताता हूँ, एक मैं मिनट और कीजिए। वो जो मिनट सेकंड का निकाला वो आ गया था 296 मिनट 48 सेकंड। तो उसको दो मैंने सौ छियानवे मिनट 48 सेकंड, ठीक है। तो अब दो उसको सौ मैंने छियानवे 60 296 को आप 60 से भाग दे दीजिए। अब वही वही कर रहा हूँ जी। उसमें आया है अभी 4 पे गया, 240 आ गया, 56 बच रहा है नीचे शेष में। हाँ, अब उसको और अगर नीचे जाना है या अभी यहीं रोक देना है? तो 4 56 48 लिख लीजिए सीधे, ठीक है 4 56 48। जी। मतलब जो समय आपका प्राप्त हुआ, देखिए समय आपका यहीं पे निकल गया, 4 बार गया, यानी कि 4 घंटा 56 शेष रहा, 56 मिनट, ऊपर 48 सेकंड आप छोड़ के आए थे, 48 सेकंड लिख लीजिए। 4 जी 56 48 में जो सूर्योदय हुआ था उसको प्लस कर दीजिए। सूर्योदय कब हुआ था? 6:42। 6:42 को आप प्लस करिए, आपका मान अब कितना हो रहा है? 56-48। मैं 6:42 को प्लस कर दीजिए, उस दिन का सूर्योदय। ग्यारह 38 48। यानी कि इतने बजे से आपका अभिजीत मुहूर्त प्रारंभ होगा, ठीक है। जी अब 11 और इतने बजे आपका अभिजीत मुहूर्त प्रारंभ होगा जिस दिन का आप निकाले, और ये खत्म कब होगा? अब 11 38 48 में 42 24 को जोड़ दीजिए। भगवान ये 42 में 7 से गुणा करना था ना, और 24 में 7 से गुणा। कहाँ पर? मैं समझा नहीं। 42-24 जो हमारा आया था, 42 मिनट 24 सेकेंड। इसको 7 से गुणा करेंगे आप, तो आपका मान कितना आया था? 294 168 आया। तो 294 168, 168 को मान के चलिए कि सेकंड है, इसको मिनट में ले आइए, तो कितना होगा? 36 18, 3 बार जाएगा नहीं, 6 दूनी के 12 120,
तो 2 इधर बढ़ जाएगा तो 94 से ये तो 96 हो जाएगा, उधर 48 बच जाएगा, यानी कि 296 48 बोल सकते हैं ना। अच्छा, इसको दो माइनस करना क्या 168 में से? 168 में से अब एक बात बताइए, जब सेकेंड हम लिखते हैं 60 से ऊपर जाता है तो उसको वो मिनट हो जाता है ना। हाँ हाँ तो हाँ। ये प्रभु जी 12:21 पे खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये सही है भगवान। अभिजीत जी, अभिजीत के बारे में हुआ स्पष्ट, क्या छोड़े इसको? नहीं नहीं, हो रहा है, छोड़ना नहीं गुरुदेव, है। अनिल जी आप थोड़ा सा इनको हेल्प करें भगवान। जी प्रभु जी। बताइए कहाँ से प्रभु जी कहीं परेशानी है किसी को बताइए। गुरुदेव मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे हमने 42-24 को 7-7 से गुणा कर दिया, तो हमारा इसमें बैठता है 294 समय, और जी, उसमें बैठता है 168। मैं यहीं से शुरू करता हूँ। देखिए पहले तो समझे हम 7 जी, से गुना क्यों, 7 से गुना इसलिए किया हमने क्योंकि हमारा 7वां। जो अभिजीत का भाग है वो 8वां है, तो 7 के बाद अभिजीत चालू हो जाएगा ना। तो पहले बिल्कुल जी, हमने 7 बिल्कुल। की गणना निकाली, 7 भागों की गणना, तो वो आई हमारी 294 168। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। इसके आगे बताइए क्या रह गया। अब भगवान ये हमने जो जो 168 मिनट बची थी उसके हमने घंटे बना लिए, ठीक है। ठीक है, उसके घंटे बनते हैं 2 घंटे लगभग 48 मिनट। 120 और 48 हाँ मिनट 48 मिनट। ठीक जी, है, अब इस 2 घंटे 48 मिनट को 294 में जोड़ दोगे आप। 294 ये हो गए 296। 296 मिनट को पकड़ लो भी, 48 को थोड़ी देर के लिए यहीं रख दो, ठीक है। अच्छा, 48 इधर रख दिया हमने, ठीक है जी। अभी 48 सेकंड है ना हमारा, इसको हमने यहीं छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, ठीक है। जी 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 अब इस 296 मिनट आया, इसको अगर घंटों में कन्वर्ट करोगे तो 60 से भाग देना पड़ेगा ना जी, बिल्कुल। भाई। अगर 6 किसी चौक चीज को 6 बढ़ाना है 12। तो भाग करते हैं, और घटाना है तो भाग करते हैं। जी, तो 60 से जब हम ये भाग गुरुदेव। देंगे तो भागफल 4 आ जाएगा हमारा। जी, 4 आ रहा है। 240 आया, 60 चौका 240, और नीचे शेष 56 बच गया। 56 बज गया जी। तो 4 घंटे जो हमारा भागफल आया वो घंटे में आएगा ना, मिनट को अगर हमने जी जी, डिवाइड किया बिल्कुल। है तो 7 से। तो 4 घंटे जी, 56 बिल्कुल। मिनट में आ गया हमारा। हाँ जी। और 48 सेकंड हमने पहले छोड़ रखा था ऊपर का, वो आ गया। 48 मिनट जो इसमें यहाँ ये सेकंड सेकंड था ये। सेकंड था ना, जी जी 4 घंटे 56 मिनट 48 सेकंड। अब मिल गई ना ये संख्या आपको। जी, बिल्कुल मिल गई। तो यहां से ये हमने संख्या पकड़ी है। अब ये हमारा आ गया इसका टाइम, 4 घंटे 56 मिनट के बाद में जो है हमारा अभिजीत मुहूर्त चालू हो जाएगा, ठीक है। जी अब जी किसको 4 घंटे 56 मिनट बाद, वो होगा हमारा सूर्योदय के बाद में, यही हुआ, यही बताया था ना गुरुदेव ने। जी। 6:42 के बाद, छह छह बयालीस में बयालीस के चार बाद छप्पन जोड़ देंगे। तो ये जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10:98 48, ठीक है। हम्म, जी जी। यहाँ तक क्लियर है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, अब इसको अगर हम भगवान जोड़ेंगे। करते चले तेजवीर जी, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप उसको करें हाँ 1098 48 ही लिखें। अब अगर 10 98 48 है तो 10 तो हमारा सीधे सीधा आ ही रहा है। 98 98 को अगर हम 60 इसमें से निकालेंगे 30 बच जाएगा, और एक जो आया 60 को घटाने का मतलब है 1 मिनट घंटा कन्वर्ट करना हमारा, ठीक है ना। जी, मिनट को अगर घंटे बिल्कुल। में कन्वर्ट करेंगे 98 मिनट को, तो 1 घंटा 38 मिनट बनता है ना इस 98 का। जी जी, ग्यारह तो अड़तीस घंटे हो को गया। घंटे में नीचे लिख देंगे, मिनट के मिनट में नीचे लिख देंगे, 48 सेकंड हमारा एज इट इज ही है। तो टोटल हो गया हमारा जी जी। 11 घंटे, मतलब 11 बजे 11 घंटे 48 38 मिनट और 48 48 सेकंड मिनट। है। जी जी, बिल्कुल। ये जो हमारा आया था, ये आया अभिजीत शुरू कब होगा हमारा। शुरू का मुहूर्त, जी समझ गया। हो गया क्योंकि क्लियर महाराज। सूर्योदय में जितना टाइम गैप था वो जोड़ दिया, तो हमारा शुरुआत का समय आ गया, जी बिल्कुल गुरुदेव। ठीक है। अब उसमें अगर हम निकालना है कि ये खत्म कब होगा, तो खत्म का तो स्टैंडर्ड बताया था कि जो उसका हाँ, गैप आ रहा था, जो 42। डिफरेंस आ रहा था, जो हमारा निकल के आया 42-24। था 42-24 करके आया था, जो जब अच्छा, जोड़ हमने देंगे 6 इसमें। को 15 से डिवाइड किया था, ध्यान आ गया। जी जी जी, आया। तो उसमें हमारा निकल के आया था 42-24। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे ये हमारा है कि भाई 42-24 मिनट का हमारा टोटल जो टाइम है, वो अभिजीत मुहूर्त का टोटल टाइम हमारा था 42 मिनट 24 सेकंड का। तो शुरुआत जी जी जब हो बिल्कुल। गई 11:38 पे,
अब इसमें से टोटल समय जो हमें जोड़ना है 42 मिनट 24 सेकंड, तो सारा मिला के आ गया 11:80 मिनट और 72 सेकंड। ठीक है, जी जी बिल्कुल। 11:38 में 11 तो वैसे ही रह जाएगा, तो अब मिनट के नीचे मिनट लिख देंगे, सेकंड के नीचे सेकंड लिख देंगे, यानी कि 38 के नीचे 42 और 48 के नीचे 24। तो बिल्कुल। टोटल आया हमारा 11:80:72। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी जी दोबारा बिल्कुल। से हमें सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे और मिनट को हम सेकंड में आवर्स में मतलब घंटे में कन्वर्ट करेंगे। जी तो किया वो निकल के 12। आएगा हमारा, भाई 80 में से एक इधर चला गया घंटा 60 मिनट का, तो 12 घंटे हो गए ये। हाँ जी हाँ। तो यहाँ पे जो हमारा रह गया, तो वो बीच का टाइम रह गया ना, हमारा 20 रहा था। 12:28 के आसपास। 72 है, तो जी जी 72 में से सेकंड को जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट इधर आ गया, फिर से 20 के साथ 1 जुड़ गया, 21 हो गया। 12:29। तो 72 में से 60 हमने 12:29 होगा जी। को दिया था, तो 12 बच गया, 12 सेकंड, तो 12 21 12 जी सेकंड। जी ठीक है, जी जी बिल्कुल समझ में आ गया जी, धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है इसमें प्रभु जी? कृष्ण हाँ प्रभु जी, भगवान, यही है 11 है अभिजीत मुहूर्त शुरू हो गया ना। जी? 11:38 से अभिजीत मुहूर्त शुरू हुआ हमारा। जी तो अभी समापन वाला कैसे शुरू करेंगे, कैसे करेंगे? हाँ, देखिए समापन ऐसे आएगा, हमें ये पता लग गया, अभी जो पहले हमने गणना की थी, आपको ध्यान है गुरुदेव ने एक गणना करवाई थी, 600 में 36 मिनट जोड़े थे, तो टोटल 636 आए थे हमारे, उसको 15 से हमने डिवाइड किया था, 15 दिन के 15 रात वाले, समझ गया आपको? हाँ 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 हाँ। तो जो वो डिवाइड किया था दिन के मुहूर्त का 15 भागों में बांटने के लिए, तो हमें पता लग गया ना, हमारा एक मुहूर्त का भाग जो निकला था, वो निकला था हमारा 42 मिनट 24 सेकंड। तो हमारे अभिजीत मुहूर्त का जो टोटल पीरियड था, पीरियड मतलब कुल समय जो था अभिजीत मुहूर्त को, वो 42 मिनट 24 सेकंड का था हमारे पास जी। तो कोई चीज मान लीजिए आपको ए पॉइंट से अगर बनारस से लखनऊ पहुंचना है, तो जितना उसमें समय लगेगा वो जोड़ेंगे ना शुरुआती समय में आप, कि लखनऊ कब पहुंचेंगे। मान लीजिए आप बनारस से चले 10 बजे और आपको बनारस से लखनऊ पहुंचने में 1 घंटा लगता है, तो कोई क्या कहेगा लखनऊ कब पहुंचोगे आप? 10 बजे आप चले, 1 घंटे का समय लगता है, तो लखनऊ कितने बजे पहुंचोगे? अब जोड़ेंगे ना समय उसमें। हाँ, 1 घंटा जोड़ेंगे ना, 11 बजे पहुंचेंगे ना वहां पे। हाँ। तो हमें मुहूर्त का समय हमें पता है